गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों मैंने इससे पहले वीडियो बनाने से पहले मैंने पोलिंग किया था, यानी कि वोटिंग मांगी थी स्टूडेंटों से कि क्या एएलपी की तरह टेक्नीशियन में भी हमें वीडियो बनानी चाहिए कि टोटल फॉर्म फिलअप का, जिसमें से 71% लोगों ने कहा बिल्कुल बनानी चाहिए और जिसमें से कुछ लोगों ने नहीं कहा, कुछ लोगों ने कहा रहने दीजिए। और तो ऐसे में मैक्सिमम डिमांड 71% लोगों है, ताकि देखो इनमें होता क्या है, कंपटीशन तो बढ़ती है, ये मानने वाली बात है, लेकिन कंपटीशन उसके लिए बढ़ती है जिन्होंने पढ़ा नहीं है। कंपटीशन उनके लिए क्या, जिन्होंने पढ़ा है या जिन्होंने ऐसे स्टूडेंट है जिनको हेल्प चाहिए, क्योंकि उनका एज निकलने वाला है, एज निकल जाता है, ताकि थोड़ा सा भी कम कंपटीशन जहाँ हो वहाँ से भर सके और एग्ज़ाम निकाल सके। तो ऐसे में आप लोग के लिए कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, कहाँ से किस जॉन से हो रहा है, क्या कंपटीशन रहने वाला है, ये बेहतर होता है पहले से जान पाते हो। तो मेरा ये मानना है तैयारी पे ध्यान दीजिए, ये मत ध्यान दीजिए कि आप मत बताओ वीडियो में कितना फॉर्म फिलअप कहाँ से होता है, ये तुक्का वाली बात होगी। इसलिए तुक्का पर मत जाइए। आप यदि पढ़े हो तो बिल्कुल होगा सिलेक्शन, आज जो नहीं पढ़े हैं थोड़ा बहुत भी इनकी तैयारी और एज निकलने वाला है, थोड़ा एज रिलैक्सेशन इस पर मिला है, उनके लिए थोड़ा ये फ़ायदेमंद होता है, ताकि उनको एग्जैक्ट आइडिया लग सके कहाँ से भरनी चाहिए, ताकि इसका सिलेक्शन इस बार उनका सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो में एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, यदि आपने जहाँ से फॉर्म फिलअप किया वहाँ से आप फॉर्म भर करके अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल भेज सकते हो, जैसा कि एलपी में हमने भरा था। बहुत से स्टूडेंट का ये डिमांड था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, किसके लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो बस इतना बताना चाहूँगा कि आपको कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। यदि लेवल 5 के लिए आप भरते हो, केबल सिग्नल के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, तो इसमें आपका सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। आप इसको आराम से पढ़िए। यानी कि बैचलर ऑफ साइंस होनी चाहिए, किसमें, फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या फिर बीएससी होनी चाहिए किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम, जैसे कि बेसिक्स स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें तो आप भर सकते हो। या फिर 3 ईयर डिप्लोमा आप इंजीनियरिंग रख कर रखे हो, ये डिप्लोमा हो इन द एबव बेसिक स्ट्रीम और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्ट्रीम, आप भर सकते हो। डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो भी बात कर सकते हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन एनी टू बेसिक स्ट्रीम। अब रही बात, मैक्सिमम लोग को ये समझ नहीं आ रहा था, सिग्नल के लिए मैक्सिमम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, सिग्नल का पोस्ट भी वैसे कम है, और कुछ स्टूडेंट 12th के, कुछ स्टूडेंट ITI के थे। ITI जिन्होंने किया वो सारे फॉर्म भर सकते केवल अपने ट्रेड में। अब देखो, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ में मेट्रिकुलेशन, यानी कि आप 10th पास हो, आप प्लस में ITI किए हो, कहीं से NCVT हो, SCVT हो, सभी चलेगा, लेकिन आपका ट्रेड होनी चाहिए फॉर्जर या हीट रीडर, क्या है, थिएटर, या फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, रेफ्रिजरेटरी, या फिर मेट्रिकुलेशन से प्लस कोर्स आपने एक्ट अप्रेंटिस कर रखा है, तभी आप इसको भर सकते हो। अब कुछ लोग कहेंगे फीटर वाले भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं भर सकते। इलेक्ट्रीशियन वाले बिल्कुल नहीं भर सकते। उसके बाद ब्रीज में देखिएगा तो मेट्रिकुलेशन करनी चाहिए, साथ साथ ITI होनी चाहिए, किस ट्रेड में होनी चाहिए, फीटर में कर सकते हो, वेल्डर में कर सकते हो, या मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए, एक्ट होनी चाहिए, CA, ये दे करके भर सकते हो आप, ठीक है। तो हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप इस चीज़ को देख लीजिए, जो आपका मैच करता है अपने ट्रेड से, उस ट्रेड के अनुसार आप अपना फॉर्म भर सकते हैं आराम से। ITI वाले या 12th वाले के लिए कौन सा फॉर्म है ये बता दें। 12th वाले क्या करेंगे, 12th वाले के लिए केवल एक फॉर्म है, SNT का फॉर्म है। तो यानी आप 12th के बेसिस पे केवल फॉर्म भर, अपने ITI नहीं कर रखा है, केवल 12th पास हो या ग्रेजुएशन कर रखे हो, तो 12th के बेसिस पे आप ये फॉर्म भर सकते हो, केवल टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT का, सिग्नल एंड टेलीकॉम का। इसमें आपका, इसमें जो इसमें देख सकते हो आप ITI कर रखे हो तो भर ही सकते हो। ITI में आपने ट्रेड जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रिकल है, वायरमैन है, ये मेट्रिकुलेशन प्लस SSC ये है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद क्योंकि जो 12th कर रखा है, जिन्होंने ITI कर रखा है, वो आराम से इस फॉर्म को भर सकता है, 12th बेसिस पे भी भर सकता है और ITI बेसिस पे भी भर सकता है। बेहतर होगा आप ITI बेसिस पे भरो। केवल 12th फिजिक्स मैथ्स में हो तो भर सकते हो, केमिस्ट्री वाले नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ये, उसके बाद में आप ये उन्होंने देख लिया सब कुछ, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या किस हिसाब से भर, पोस्ट प्रेफरेंस सोच समझ कर भरना। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आराम से देख लो, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ का वीडियो बनाना हमारा मकसद नहीं होता है। आप आराम से देख के पोस्ट प्रेफरेंस, या खुद से भी देख के पोस्ट प्रेफरेंस डाल दो। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन, क्या मैं मुंबई से या दिल्ली से, सॉरी गाइस, बेंगलोर से कहीं से मैंने फॉर्म भर रखा है ALP का, मान लो ALP का फॉर्म भरा है मुजफ्फरपुर से,
टेक्नीशियन का कहाँ से भर सकते हो, मुंबई से ही या फिर अहमदाबाद बिलासपुर कहीं से भर सकते हैं, तो बिल्कुल भर सकते हो। आपने एएलपी में कहाँ से फॉर्म भरा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप इसमें कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो, सेम जोन से भी भर सकते हो, सेम आरवी से भी भर सकते हो और कहीं से भी भर सकते हो। लेकिन आपको क्रिएट एन अकाउंट यदि आपने कर रखा है एएलपी में तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने एएलपी का फॉर्म नहीं भरा है, 12th वाले हो या डायरेक्टली टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा, यानी कि अकाउंट फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऑप्शन में जाओगे, वहाँ पे अपना पोस्ट चूज़ कर लोगे, जॉन चूज़ कर लोगे, आरबी चूज़ कर लोगे और वहाँ से बना सकते हो। अब आप जो मेन मुद्दा जिस पे बात करनी है हमें वो क्या है, तो वो है आपका ये, यानी अपना इसमें वैकेंसी डिटेल देखिए, उस हिसाब से फॉर्म भरिए। इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे। सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ पे उस पर बात करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। देखिए, अब यहाँ देखिएगा तो अहमदाबाद में फॉर्म कितना है, 761। उसको शॉर्ट में दिखा देते हैं आपको। देखिए, सिंपल वे में बात करें तो अहमदाबाद में 761 फॉर्म है, अजमेर में 522 है, बेंगलोर में 142 है, भोपाल में 452 है, भुवनेश्वर में 150 है, बिलासपुर में 861 है। उसके बाद चंडीगढ़ में 111 है, चेन्नई में 833 है, गोरखपुर में 205, गुवाहाटी में 624, जम्मू एंड श्रीनगर में 291, कोलकाता में 506 और मालदा में 275 है, मुंबई में 1284 है, मुजफ्फरपुर में 221 है, प्रयागराज में 338 है, रांची में 350 है, सिकंदराबाद में 744 है, सिलीगुड़ी में 83 है, तिरुवनंतपुरम में 278, पटना में 221। यानी बात करके चले तो आपको ज़्यादातर वैकेंसी 3-4 जगह दिखती है जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन भी रहता है। 1-2 यानी अहमदाबाद, अजमेर, आप लेके ये भोपाल भी मान सकते हो, भोपाल, बिलासपुर और उसके बाद बिलासपुर के बाद में चेन्नई लेके चल सकते हो। चेन्नई में कंपटीशन ठीक ठाक रहती है, ज़्यादा हाई नहीं रहती है ना ज़्यादा लो ही रहती है और कम भी चली जाती है कई बार। गुवाहाटी लेके चल, गुवाहाटी इस बार ठीक ठाक वैकेंसी दिया है। कोलकाता में तो वैकेंसी ठीक ठाक रहती है, कंपटीशन भी सही रहती है। मुंबई में 1284 है, वैकेंसी ज़्यादा है तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। उसके बाद में 744 है, सिकंदराबाद में कैटेगरी वाइज देख लेना अपना। यही है कि ये मैक्सिमम जोन है जहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन एवरेज और हाई रहती है, यानी कि एवरेज मॉडरेट बोलो या फिर टफ बोलो, कंपटीशन रहती है यहाँ पे। ठीक है, और कम वाले वैकेंसी में बहुत जगह ये तुक्का लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट कम जान करके नहीं भरते हैं तो उनका वहाँ पे कटअप कई बार बहुत कम चला जाता है। तो आप लोग अपने आइडिया से फॉर्म भरिए इस बार। और कंपटीशन कहाँ पे कितना रहने वाला हमने बता दिया। और बहुत से स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन है कि जैसे एएलपी में ये 3 गुना 4 गुना इतना इतना 10 गुना 12 गुना ऐसे लिया जाता, मान लो 10 गुना 12 गुना नहीं, 8 गुना 15 गुना लिया गया था या लिया जाता है। क्या टेक्नीशियन में भी ऐसा होगा? तो टेक्नीशियन में क्या होगा तो आपको पहले हम बता दें, टेक्नीशियन में ऐसा कुछ नहीं होगा। टेक्नीशियन में जितना फॉर्म है, अब यहाँ दिखा दो नोटिफिकेशन में कि इन्होंने क्या कहा, डीवी के लिए क्या होगा तो कैंडिडेट को उतना ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देयर मार्क एंड मेरिट इन द सीबीटी फॉर द रिस्पेक्टिव पे लेवल, द नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। यहाँ पे देखिएगा, द नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि इसमें जितना ही वैकेंसी है उतने ही लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया रिजल्ट दिया जाएगा। एएलपी की तरह इसमें नहीं है। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन था स्टूडेंट को, मैंने इसको दूर करने की कोशिश करा है। अब गौर से पढ़िए, नोटिस में सारा सब कुछ दिया हुआ है, यानी कि जितने ही स्टूडेंट है उनका कंपटीशन मतलब उतने ही लोगों को लिया जाएगा। तो कंपटीशन क्या बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। कट ऑफ आपका हाई रहेगा, कट ऑफ जाएगा हाई, आपका कट ऑफ बढ़ेगा बिल्कुल। आप अपना सिलेबस देख सकते हो, मैंने सिलेबस बार बार बता चुका हूँ, इससे पहले भी बता चुका हूँ। तैयारी कहाँ से करनी है उसके लिए अलग से नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहती है। अब इसमें भी सेम चीज़ है, आप देख सकते हो सारे सब कुछ हर जगह सब सेम चीज़ मिलेगी आपको। और सब यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। नॉर्मलाइजेशन इसमें दोनों में होगा, क्योंकि एक से मल्टीपल, एक से ज़्यादा फेज में एग्जाम होती है तो नॉर्मलाइजेशन उसमें होता ही होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, द मार्क्स स्कोर्ड सिक्योर्ड या स्कोर्ड बोलो इनिशिएबिलिटी शैल बी काउंटेड फॉर द शॉर्टलिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। सिलेबस सब कुछ दिया हुआ है, कुछ सिलेबस आराम से देख के पढ़िए। लेवल 5 के लिए कौन एलिजिबल है, लेवल 2 के लिए कौन एलिजिबल है, वो देख के आप आराम से पढ़िए। ठीक है, अब कंपटीशन कहाँ पे कितना फॉर्म फिलअप हुआ है नहीं हुआ है उसकी वीडियो हम शाम तक लेके आएंगे या कल सुबह लेके आएंगे, कहाँ पर कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, क्या कितना का कंपटीशन रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन तो मैंने बता ही दिया ऊपर में यहाँ रहने वाला है, और फॉर्म कहाँ पे सबसे ज़्यादा फिलअप होगा वो भी आप देख के चल सकते हो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी फॉर्म फिलअप भी वहीं पे सबसे ज़्यादा होगा। और मैं ऑफिशियल ऑथेंटिक डाटा हमारे पास कुछ ही स्टूडेंट का आया है अभी तक, मैं शाम तक आज वेट करता हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुआ है फॉर्म।
और जैसे ऑथेंटिक डाटा आती है सबसे पहले हम आप तक लेके आएंगे एग्जैक्ट डाटा के साथ, जैसे हम एलपी में लेके आए थे। कंपटीशन बढ़ेगी उनके लिए जिन्होंने तैयारी की नहीं कर रखी है, कंपटीशन बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि भाई आप अपने बारे में नहीं, सभी स्टूडेंट के बारे में सोचो, ताकि आप अपना सिलेक्शन के बारे में सोचो, दूसरा क्या करे मतलब नहीं। इसमें भी बहुत सारा एग्जाम मतलब फॉर्म फिलअप होगा, 20 लाख 25 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप होगा और 25 लाख के आसपास होगा। तो ऐसा नहीं कि 25 लाख में केवल आप ही का सिलेक्शन होगा, सबका होगा, जिन्होंने पढ़ा है सबका सिलेक्शन होगा और 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन आपकी तैयारी पे बेहतर ध्यान देनी चाहिए, इस पे नहीं कि फॉर्म कहाँ से कितना लोग भर रहे हैं। इस चीज़ को देख के मैं ऑथेंटिक डाटा के साथ आपको शाम में मिलूंगा, नहीं तो कल सुबह वीडियो लेके आएंगे। तब तक यदि आप नए हो इस चैनल पर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और ऑथेंटिक डाटा यदि आपके पास है, रजिस्ट्रेशन डिटेल भेजिए। आपके जो भी उस पर जानकारी है, खास करके प्रश्न जानकारी है, उसको हम हाइड करके ही वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।